अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आए तो बड़े चाव के साथ थे, लेकिन अब उनको पता चल रहा है कि भाव ताव क्या है। मसाइल में घिरे हुए हैं। एक तरफ पंजाब के गवर्नर का मसला है जो खुदा खुदा करके ख़त्म हुआ। पंजाब का गवर्नर अमलन निकाला गया और शहबाज शरीफ अब खुश होंगे कि उनका बेटा हमज़ा शहबाज मुकम्मल तौर पर पंजाब के अंदर सियासी तौर पर मुतहर्रक नज़र आएगा। उम्मीद तो कम अज़ कम यही है। लेकिन सदर अलवी अपनी जगह पर मौजूद हैं और वो कुछ ना कुछ प्लान करते रहते हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती के लिए मैं फिर कुछ और काम भी करूंगा। गवर्नर को हटाने की समरी उन्होंने रिजेक्ट की, उनको डी नोटिफाई करना पड़ा। लेकिन अब सदर मुमलिकत जो हैं उन्होंने नाम नहाद खुफिया ख़त सुप्रीम कोर्ट को अरसाल करते हुए कहा कि इसके ऊपर आप कमीशन बनाए। तो सदर मुमलिकत जो इमरान खान के अदना कारकुन की तरह काम करते हुए नज़र आते हैं बाज़ हलकों के मुताबिक, वो अपने काम जारी रखे हुए हैं। लेकिन शहबाज शरीफ का मसला ना गवर्नर पंजाब का है और ना ही सदर मुमलिकत का है। उनका मसला है इकॉनमी से रिलेटेड। 1 माह हो गया है शहबाज शरीफ को हुकूमत में आए हुए। 90 दिन के अंदर बहुत मुश्किलात में घिरी हुई हुकूमतें बड़े बड़े काम करती हैं। शहबाज शरीफ से ये फैसला नहीं हो रहा कि IMF के साथ जो वो तय करके आए थे उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अब उनको लंदन बुलवा लिया गया है जहाँ पर नवाज शरीफ भी मौजूद हैं और वहाँ पर इसहाक डार साहब भी मौजूद हैं। ख्याल ये है कि शहबाज शरीफ मुख्तलिफ पावर सेंटर्स के अंदर फंस गए हैं। इसकी वजह से वो फैसले की सलाहियत उनकी माऊफ हो गई है और मुल्क जो है एक फ्री फॉल की कैफियत में जाने को तैयार है। शहबाज शरीफ ने अगर मामलात को दुरुस्त नहीं किया तो उनकी हुकूमत को तो नुकसान होगा ही, मुल्क का भी बेड़ा गर्क हो सकता है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे खलीक कियानी साहब से जो मुआशी तज्ज़ियाकार हैं, रोज़नामा डॉन से मुंसलिक हैं। इसके साथ खुर्रम हुसैन साहब जो मुआशी तज्ज़ियाकार और एडिटर प्रॉफिट, और शहबाज राना एक्सप्रेस ट्रिब्यून से मुंसलिक है। तीनों जो हमारे शुरका हैं वो मईशत को और सियासत को बहुत गहरे अंदाज से देखते हैं, लेकिन मईशत ज़्यादा और सियासत कम। बहरहाल अब तो पाकिस्तान का मामला है, मईशत का मामला तो रहा नहीं। तो इनसे बात का आगाज़ करते हैं। खुर्रम, आपके साथ अगर मैं शुरू करूँ, क्या मसला है शहबाज शरीफ साहब का कि वो कड़वे फैसले नहीं कर पा रहे, जबकि वो 3.5 पौने 4 साल बताते रहे हैं कौम को कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं, और आप जैसे तज्जिया निगार खलीक, शहबाज ये सब लिखते रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर मसाइल क्या हैं। अब वो IMF के साथ बात भी कर ली। अब क्या चीज़ है जो उनको रोके हुए है? तलत मेरी रीडिंग है कि ही हैज कोल्ड फीट। ये पावर में आने से पहले इनको पता था कि किस टाइप की एडजस्टमेंट्स करनी होगी, और मुझे पता है इनको पता था क्योंकि इनके लोगों से राब्ते में था मैं खुद, और उनसे मैंने खुद महीना पहले, इनके पावर में आने से महीना पहले सवाल पूछा था कि डू यू नो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू, और कुछ नंबर्स उनसे मैंने पूछे कि ऑयल प्राइसेस में क्या एडजस्टमेंट करनी होगी, पेट्रोल, डीजल, पावर। तो उन्होंने जो मुझे वापस नंबर्स रीड ऑफ करके बताए, उससे मुझे इतना तो एहसास क्लियरली हो गया कि इनको पता है, दे हैव एवरी आइडिया। लेकिन पावर में आने के बाद दे हैव कोल्ड फीट। आई थिंक जितनी बड़ी पेट्रोल और डीजल प्राइस एडजस्टमेंट अब इनको करनी पड़ेगी एक गो में, आई कांट रिमेंबर कि लास्ट ये कब हुई है, और मैं कोई 15 साल से उससे ज्यादा इनफैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत केयरफुली मॉनिटर कर रहा हूँ। कोई 30-35% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फ्यूल एक गो में, आई कांट रिमेंबर लास्ट टाइम कब हुआ है इतनी बड़ी एडजस्टमेंट। ठीक, तो बुनियादी बात फिलहाल ये कोल्ड फीट, लेट्स स्टे विद कोल्ड फीट नैरेटिव। खलीक, कोल्ड फीट अपनी जगह पर, लेकिन IMF के साथ जब आप बात कर रहे थे तो आपको पता तो था कि आपने क्या करना है, या नहीं पता था आपको? सर सब पता था, लेकिन उसके बाद आप देखें जो इनडिसाइसिवनेस है ना, ये सबसे बड़ा कुफर ये है कि आप इस चीज़ को भी IMF के साथ बात की हुई अब तकरीबन 1 महीना होने वाला है। 18-19 तारीख को उनके साथ बात हुई थी, अब आज 10 तारीख है। मेरा ख्याल है कि 10 तारीख को शहबाज शरीफ साहब ने ओहदा संभाला था, आज फिर 10 तारीख हो रही है। 1 महीने में उन्होंने कोई फैसला नहीं किया। तो इसका मतलब यह है कि चीज़ें फैसला किया कि लंदन जाना है। लंदन, हाँ। वो तो आज, वो भी आज किया, वो भी मेरा ख्याल डंडे के जरिए किया, खुद वो फैसला नहीं किया। खुद उन्होंने फैसला किया कि जी हफ्ता जो है वो 5 दिन के बजाय 6 दिन का होना चाहिए। जो जिस चीज़ का सबसे बड़ा चैलेंज है उसको आप एग्रावेट कर रहे हैं। ठीक, यानी आपने जो एनर्जी कंजर्वेशन करनी थी, अगर 5 दिन के बजाय आप 4 दिन के ऊपर आए, तो जो बिजली लास्ट टाइम एक दफ़ा इन्हीं के दौर में जब हिसाब किताब हुआ था, जो कंजर्वेशन के नंबर्स आए थे, को 3,500-4,000 मेगावाट की बिजली की सेविंग हुई थी सिर्फ। और आज जो बिजली की कीमतें
कंजर्वेशन से बड़ा तो काम ही कोई नहीं है। ठीक। एक तो ये है। ये जो काम इन्होंने पहले किए थे वो भी नहीं कर पा रहे। वो भी नहीं कर पा रहे, उसके ऊपर बात भी नहीं कर रहे। बात तो करें ना, स्टार्ट तो करें। अच्छा, इसी तरह जब जो अपना पेट्रोलियम प्राइसेस हैं उसके ऊपर आपने अगर वो यानी 500 रुपये का खर्चा होना था, अब 600 रुपये का खर्चा आप कर रहे हैं वीकली, तो मतलब बजाय कितनी बढ़नी है? अभी खुर्रम ने जिक्र किया फीसदियत में, लेकिन अगर आप रुपयों में बताएं तो कितनी बढ़नी है? सर, डीजल में जो इस वक्त सब्सिडी आउट ऑफ पॉकेट दे रहे हैं टैक्सेस, और उनको साइड पे रखते हैं, सिर्फ जो गवर्नमेंट अपने बजट से पैसे दे रही है 73 रुपीज़ पर लीटर ऑन डीजल और 22 रुपीज़, ऑलमोस्ट 22 रुपीज़ ऑन पेट्रोल। ये अब वो IMF कह रहा है कि जी अब आप नहीं दे सकते, अवाम पर मुंतकिल करें। हैवी पॉलिटिकल का। शहबाज, हमने ये देखा और बात भी ये बड़ी हुई कि IMF के साथ पाकिस्तान जो है वो बहुत मरतबा इंगेज कर पाए। यानी ये कोई ऐसा इदारा नहीं है जिससे पहली मरतबा आप निगोशिएट कर रहे हो। ये टर्म्स एंड कंडीशंस कोई ऐसी नहीं है जिसके ऊपर आप पहली मरतबा बातचीत कर रहे हो। तो हमारे पास तो बहुत ज़्यादा ख़जाना होना चाहिए था, किसी सलाहियत का, किसी बैकग्राउंड का, जिसको इस्तेमाल करते हुए हम नेगोशिएट करते। और फिर जिस तरह खुर्रम ने कहा, खलीक ने भी कहा, और आप भी यही कहते रहे कि सबको पता था। तो आपके ख्याल में क्या मसला है शहबाज शरीफ साहब का? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात ये कि ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है क्या करना है। फरवरी के आखिर में या मार्च के शुरू में शहबाज शरीफ साहब ने मिफ्ता इस्माइल और उनकी जो इकनॉमिक टीम है उससे एक ब्रीफिंग ली थी इकॉनमी के ऊपर कि हालात क्या हैं और आगे इसके जो है हालात का जो जिस किस्म के मसाइल का सामना है हुकूमत को और इकॉनमी को, उसका हल क्या है। तो इनको सारा पता था, इनकी तैयारी थी। और मिफ्ता इस्माइल की, जैसे अभी खुर्रम हुसैन भी कह रहे थे, कुछ लोगों से राब्ते भी थे। 2-3 चीज़ों पे जो है वो गालबन क्लैरिटी बाद में नहीं आई जो कि पहले थी। एक तो ये कि क्या मिफ्ता इस्माइल ने ही वज़ीर ख़जाना बनना था, ये मिफ्ता इस्माइल को भी आखिरी 2-3 दिन पहले तक नहीं पता था। दूसरा, जो मेरी इतलात है, लाहौर में कुछ लोगों से, कुछ इकॉनमिस्ट से रब्ता किया गया था उनको वज़ीर ख़जाना बनाने के लिए या एडवाइज़र, जो भी उनका एक रोल होता, वो शहबाज शरीफ की पहली ख्वाहिश वो थी। क्योंकि इसहाक डार साहब जब पाकिस्तान नहीं आ रहे थे तो अल्टरनेट में इनको फिर एक टीम चाहिए थी। जब इन्होंने मिफ्ता इस्माइल को वज़ीर ख़जाना बनाने का फ़ैसला कर लिया, और दूसरा जो इन्होंने फ़ैसला यह किया कि इन्होंने IMF में आई एम सॉरी शहबाज, आपकी ऑडियो में डिस्टॉर्शन बड़ी है, हम इसको रिकनेक्ट करते हैं। लेकिन आपका नुक्ता कुछ हमें समझ आ गया। ज़रा खुर्रम साहब के पास जाते हैं। खुर्रम साहब, ज़रा इसके ऊपर वापस आइएगा। मैं कोट नहीं करूँगा, लेकिन एक बहुत ही मोतबर नाम है नून लीग के अंदर ही, वो कह रहे हैं वी रियली हैव नो ऑप्शन, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। एक चॉइस तो ये है कि हम डीली डैले करते रहें, लेकिन वो चॉइस ही नहीं है हमारे पास, हमने ये इम्प्लीमेंट करना है। तो आप ज़रा बताइएगा कि इन हालात में अगर आप कुछ हफ्ते डीली डैली कर भी लेते हैं, तातुल पैदा कर भी लेते हैं, फैसला नहीं भी करते, आखिर में तो आपको आके फैसला करना ही है। और अगर करना है तो वो क्या फैसला होगा? फैसला बहुत सिंपल है एक्चुअली तलत। जब ये गवर्नमेंट पावर में आई थी, इनको अच्छी तरह पता था इनकी प्रायोरिटी नंबर 1 इकोनॉमिक फ्रंट पे, प्रायोरिटी नंबर 1 जो है वो IMF की प्रोग्राम की बहाली। वो प्रोग्राम जो है वो कोई 1 साल से भटक रहा था, और अभी फरवरी में फाइनली एक स्टाफ रिपोर्ट रिलीज हुई थी, जनवरी में कुछ टॉक्स कंक्लूड हुई थी, और वो अभी पैसे रिलीज हुए ही नहीं तो एकदम से प्राइस कैप्स अनाउंस कर दी वजीर आजम साहब ने, उस जमाने के इमरान खान। और वो सारा प्रोग्राम दोबारा से लिम्बो में चला गया था। तो अब इसको जो 7th रिव्यू है इस प्रोग्राम का, उसको कंप्लीट करके उसकी अगली ट्रांच रिलीज करवाना वाज प्रायोरिटी नंबर 1, बिकॉज पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जिस रफ्तार से गिर रहे थे, वो तो हमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मे बी नॉट इमीडिएटली, लेकिन हमें श्रीलंका टाइप ऑफ सिचुएशन में पहुंचा देंगे। आई एम नॉट सेइंग दिस कि ये कल हो जाएगा या परसों भी, मैं कह रहा हूँ अगर ये महीनों तक चलता रहा सिलसिला तो डेंजर है कि उस टाइप की सिचुएशन में पहुंच सकता है पाकिस्तान। इनको ये पता था अच्छी तरह से इस गवर्नमेंट को कि ये प्रायोरिटी नंबर 1 होगी। IMF ने इनसे कहा है कि प्री कंडीशन, अब मैं पढ़ रहा हूँ कि उन्होंने तो ये प्री कंडीशन लगा दिया कि टॉक्स होने से पहले ही आपने पहले ये वाला स्टेप लेना है कि जो प्राइस कैप्स लगाई थी पेट्रोल और डीजल पे, इनको हटाएं, उसके बाद टॉक्स शुरू होंगी। और फिर ये लोग सऊदी अरब गए, वहां से कुछ इमदाद मांगी, वहां से भी अब हमें यही पढ़ने में आ रहा है कि उनको ये बताया गया कि पहले आप IMF प्रोग्राम के ऊपर को रिस्टोर कर लें और उसके बाद फिर हम लोग किसी इमदाद की बात कर सकते हैं। चाइना को इन लोगों ने मैसेजेस भेजे हैं कि हम मिलना चाह रहे हैं, वहां से इनको कोल्ड शोल्डर मिल रहा है फिलहाल।
मेरे ख्याल में वो भी इसी चीज का वेट करेंगे कि पहले आप IMF प्रोग्राम पे चढ़ जाए, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि हर जो कोई आपको इमदाद देगा वो मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस चाहेगा कि आप रिस्पॉन्सिबली इस पैसे को खर्च करें, और वो मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस IMF ही दे सकता है उनको, आपके जो भी क्रेडिटर्स हैं। तो अब इनको दे आर बैक टू स्क्वायर वन के जो स्टेप इनको पहले दिन बताया जा रहा था, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, पावर सेक्टर एडजस्टमेंट, और ऊपर से ये भी अपेरेंटली रिपोर्ट्स में हमें ये बताया गया है कि IMF ये भी कह रहे हैं कि जितने पैसे फिलहाल खर्च किए गए हैं इस सब्सिडी के लिए, वो पैसे भी आप रिकवर करें थ्रू टैक्सेस ऑन द फ्यूल्स, और अपना फिस्कल बैलेंस वापस लेके आए एट द एंड ऑफ जून। और ये उसकी आप बात कर रहे हैं जो इमरान खान ने अपनी हुकूमत के आखिरी महीनों के अंदर ही थी, उसकी बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली, आखिरी हफ्तों में उन्होंने जो एकदम से फ्यूल प्राइस कैप्स लगा दी थी, वो बहुत बड़ा शॉक था। हम लोग जो इकोनॉमी को फॉलो करते हैं, बहुत बड़ा शॉक था। शहबाज और खलीद को भी याद होगा, हम लोगों ने एक दूसरे को भी फोन करके कहा था ये सब कुछ क्या हो रहा है। जो लोग इकोनॉमी में ऑपरेट करते हैं उनको पता था कि ये बहुत बड़ा एक फैसला इमरान खान ने कर दिया था, जिसके असरात जो हैं वो दूर दूर तक जा रहे थे, नॉट इन अ गुड वे, नॉट इन अ बेनिफिशियल वे। ठीक, तो अब उसकी ओनरशिप के हाथ आ गई जी। अच्छा, लेट मी गो टू खलीद, क्या वाकईतन कोई भी हुकूमत इतने बड़े फैसले कर सकती है, ये जानते हुए कि इलेक्शन जो हैं वो अमलन 1.25 साल हो सकता है, उससे पहले 3-4 महीने के अंदर हो जाए? बहुत बड़ी कॉस्ट है, कोई पॉलिटिकल हुकूमत ये कॉस्ट पे नहीं करेगी। इमरान खान जो है वो कहते हैं मैं बहुत पॉपुलर हूँ, उनको भी वो करना पड़ा जिसको अब IMF कह रहा है कि आप रिवर्स करें, यानी सब्सिडी देनी पड़ी। सर, यू हैव टू डिसाइड बिटवीन पॉपुलिज्म और नेशनलिज्म, कोई तीसरी बात कोई नहीं है। ठीक, कि अगर आपने हुकूमत ली है, आपको पता है क्या चैलेंजेस हैं, तो आप ना लेते। लेकिन अगर जब आपने ली है तो ये फैसले आपको करने होंगे। अगर नहीं करने होंगे तो जैसे खुर्रम साहब ने कहा कि जी हम जिस तरफ जा रहे हैं श्रीलंका की तरफ, वो कोई प्रेफरेबल ऑप्शन नहीं है, और वो कोई सारू ये डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं, सहूलत वाला काम नहीं होगा। वो उसकी जो तलखियाँ हैं वो सारे लोग फील करेंगे। आज अगर 20 रुपये का पेट्रोल लीटर महंगा अगर कोई नहीं खरीद सकता, उस वक्त हो सकता है 20 रुपये में आपको एक यानी पीने के लिए पानी ना मिले, एक गिलास ना मिले। ठीक, तो ये कास्ट है, आपको फैसला करना होता है, और उसकी अगर पॉलिटिकल कास्ट है तो आपको देनी पड़ेगी। जब आपने हुकूमत ली है तो फिर ये नहीं हो सकता। और आपके लिए क्या चैलेंज है? आपके यानी पूरा पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो आपके साथ है। कौन सी पार्टी है सिवाय इमरान खान के जो आपके साथ नहीं है? ठीक, तो अगर उन सारों के साथ आप वो अकोमोडेशन और वो कंसेंसस अगर नहीं क्रिएट कर सकते तो फिर मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है कि आपके पास पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, आप नए नवेले भी हैं, लोग बहुत सारी बातें हजम भी कर जाते हैं पहले 2-3 महीनों में, तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन जो वक्त गुजरता जाएगा इसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, कॉस्ट बढ़ती जाएगी। शहबाज के साथ, शहबाज आपको आवाज़ आ रही है? जी, मुझे तले साहब आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। आप अपने 2 नुकात आपके रह गए थे वो कंप्लीट कर ले जरा, गो अहेड। देखिए, मेरा उस वक्त ये पॉइंट रेस कर रहा था कि कहाँ पे इस वक्त कन्फ्यूजन जो है वो पैदा है। कन्फ्यूजन ये है कि इस वक्त जो हुकूमत है उसका वज़ीर ख़जाना कौन है? क्या वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, या मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस डॉक्टर आयशा पाशा हैं? कन्फ्यूजन यहाँ पे हो रही है। मिफ्ता इस्माइल इज़ क्लियर, और वो ये बात बार बार कह भी चुके हैं कि जो कुछ माजी के गलत फैसले थे, जिसमें पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी, डीजल के ऊपर सब्सिडी और जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम है, ये वापस होंगी। लेकिन जो इसहाक डार साहब हैं, आपको पता है कि अभी शहजाद इकबाल साहब के शो में उन्होंने कहा कि हमें ये वाला जो IMF का प्रोग्राम है इसको हमें नहीं चलाना, हमें नया प्रोग्राम नेगोशिएट करना चाहिए। तो हुकूमत के पास चूँकि लग्जरी नहीं है टाइम की, वो एक नया प्रोग्राम नेगोशिएट करने जाएगी, उसकी नई कंडीशंस होंगी, नए मसाइल होंगे। तो इस वक्त जो हुकूमत के अपने अंदर कन्फ्यूजन है, बिकॉज ऑफ इसहाक डार साहब एक डिफरेंट लाइन ले रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल डिफरेंट ले रहे हैं, और जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं वो इस वक्त इन्फ्लुएंस हो रहे हैं अपने सीनियर कैबिनेट मेंबर से, और इसहाक डार साहब जो कह रहे हैं, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहे हैं। अगर लोगों को कोई कन्फ्यूजन होती कि इन्होंने सब्सिडीज़ नहीं ख़त्म करनी, इन्होंने IMF का प्रोग्राम नहीं लेना, तो मिफ्ता इस्माइल अपना नाम ECL से निकलवा कर वाशिंगटन नहीं जाते। तो ये जो मसाइल पैदा हो रहे हैं उनके वाशिंगटन के दौरे के बाद पैदा हो रहे हैं। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये है
कि जब मिफ्ता इस्माइल साहब वाशिंगटन गए थे तो उनके ओरिजिनल प्लान में लंदन जाके इसहाक डार साहब से मुलाकात करना शामिल नहीं था। उनका प्लान चेंज हुआ, वो जाते हुए भी लंदन गए, इसहाक डार साहब से मिले और वापसी पे भी वो लंदन से होके आए। तो अगर मिफ्ता इस्माइल ने वाशिंगटन में किसी को कमिटमेंट दी कि वो दो गो में जो डीजल के ऊपर सब्सिडी है वो ख़त्म कर देंगे 2 फेजेस में, और सिंगल फेज़ में पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी ख़त्म कर देंगे जो उस वक्त 20 रुपये थी, आज 29 रुपये है, तो वो उन्होंने, मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मर्ज़ी के बगैर वो कमिटमेंट दी होगी। तो अभी ये जो लंदन की मीटिंग होने जा रही है पॉलिटिकल, उससे मेरी एक्सपेक्टेशन एटलीस्ट ये है कि जो इकॉनमी के ऊपर अहम फैसले होने हैं वो भी फिर नई हुकूमत फैसले कर ले कि अगर इन्होंने IMF के प्रोग्राम में जाना है तो कौन सी इन्होंने लाइन लेनी है, अगर नहीं जाना और इन्होंने इलेक्शंस की तरफ जाना है तो वो भी क्लियर कर दें, क्योंकि इस वक्त जो मार्केट का जो ज़्यादा नुकसान हो रहा है इकॉनमी का, इनके लैक ऑफ डिसीजन की वजह से हो रहा है। इसको एक और जाविये से भी इसका तज्जिया कर लेते हैं। तो तिकोन है कमिटमेंट्स की जिसके बीच में शहबाज शरीफ फंसे हुए हैं। एक कमिटमेंट वाशिंगटन में जाके दी, एक कमिटमेंट लंदन में जाके दी, और एक कमिटमेंट पिंडी को भी दी हुई है कि हमने मुश्किल फैसले करने, और बीच में बैठे हुए हैं, फैसला नहीं कर पा रहे। ये ज़रा इसके ऊपर आइएगा। हमने इसके ऊपर बहुत आर्गू किया और उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ भी किया, आप लोगों ने ज़्यादा इंसाइटफुली किया, हमने अमूमी तौर पर किया कि पिछली हुकूमत के अंदर इस तरह बच्चे की जुराबें नहीं तब्दील करते जैसे उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील किए। लेकिन उनमें यह था कि वो एक के बाद दूसरा आता था। अभी एक ही वक्त में 3 फाइनेंस मिनिस्टर हैं, यानी इसहाक डार साहब वहाँ से चला रहे हैं, मिफ्ता यहाँ से चला रहे हैं, और आयशा का तो जिक्र कर ही दिया। तो 3 प्राइम मिनिस्टर, 3 फाइनेंस मिनिस्टर, 2 प्राइम मिनिस्टर। नवाज शरीफ साहब वहाँ से गवर्न करना चाहते हैं, शहबाज शरीफ साहब यहाँ से गवर्न करना चाहते हैं। 2 प्राइम मिनिस्टर, 3 फाइनेंस मिनिस्टर, तो जाहिर है फिर फैसला तो नहीं होगा। हाँ, नहीं, जाहिर बात है, मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर इमर्ज कर गए हैं अब। और मेरे तो ख्याल में आई थिंक बेहतर होगा कि डार साहब फिलहाल इंटरव्यूज ना दें। वो तो उधर बैठे हुए हैं, उनका कोई अभी रोल नहीं है, और अगर वो समझते हैं कि वो इसी पार्टी का हिस्सा है जो अभी रूल कर रही है, तो आई थिंक उनकी अपनी अकल को ये बताना चाहिए उन्हें कि ये मौका नहीं है उनको बयान देने का। अगर उनके पास कोई व्यूज हैं शेयर करने के लिए, वो प्राइवेट चैनल्स के जरिए करें, लेकिन जब वो पब्लिक में डालते हैं तो कंफ्यूजन तो डेफिनेटली क्रिएट होती है। और अब यहाँ फाइनेंशियल मार्केट्स में भी परसेप्शन बन गई है कि गवर्नमेंट जो है मल्टीपल माइंड्स में है, उनसे फैसला किया नहीं जा रहा, नोबडी इज इन चार्ज। दिस इज नॉट हेल्पफुल एट अ टाइम लाइक दिस। ये तो मौका है डिसाइसिव लीडरशिप दिखाने का, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी दिखाने का। और आई थिंक शहबाज साहब की भी जो रेपुटेशन थी एज अ स्ट्रॉन्ग डिसाइसिव लीडर, वो ज्यादातर प्रोजेक्ट रिलेटेड काम जो होता था एज चीफ मिनिस्टर। बिल्कुल सही। ये उनका पहला तजुर्बा है पॉलिसी के साथ, और यहाँ पे तो अभी फिलहाल उनकी स्ट्रेंथ नहीं कोई नजर आ रही। तो आपके ख्याल में लंदन बुलवा कर शहबाज शरीफ साहब को मजीद वीकन नहीं किया गया? जब एक प्राइम मिनिस्टर है मुल्क का, वो फैसले लेने से पहले वो लंदन जाए और फिर वापस आके, और अभी तक उन्होंने कौम से खिताब भी नहीं किया। देखिए, ये भी एक हैरानकुन बात है कि हमें सबको पता है कि खिताब की कितनी अहमियत है आज के पाकिस्तान में, खिताब भी नहीं किया। देखिए, आई थिंक ही इज जगलिंग टू मेनी बॉल्स। ठीक है, एक तरफ उनको IMF का प्रेशर है, एक तरफ अपने कोलिशन पार्टनर्स का, एक तरफ अपनी पार्टी के इंटरनल प्रेशर्स हैं, तीसरी तरफ उनको पिंडी की तरफ से जो प्रेशर्स हैं, एंड ऑल थ्रू दिस ही इज कॉन्स्टेंटली लुकिंग ओवर हिज शोल्डर एट इमरान खान कि अब वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ नेक्स्ट जा रहे हैं। और एक और प्रेशर उनके ऊपर आ रहा है कि एक फ्रंट यहाँ खोले, उनके खिलाफ एक्शन ले, कार्रवाई करें, जो एक ऑल कंज्यूमिंग अफेयर बन जाएगा अगर उन्होंने वो वाला फ्रंट खोल दिया। तो आई थिंक उनसे फिलहाल तो ये सिग्नल मिल रहा है कि उनको रास्ता आगे का मिल नहीं रहा, अभी नजर नहीं आ रहा। जो पहले अगर वो लंदन जाना है उनको रास्ता ढूंढने के लिए अपना, तो दैट डज नॉट सेंड अ गुड सिग्नल। बिल्कुल। खलीक के पास खलीक, क्या सड़क गर्म होगी अगर ये फ्यूल प्राइसेस ऊपर गए? क्योंकि महंगाई जो है ऑलरेडी बहुत ख़तरनाक हदों को छू रही है। आटा है, चीनी है, कोशिश कर रहे हैं लेकिन काबू में नहीं है। अंडे हैं, दालें हैं, यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें जो हैं, तो स्ट्रीट गर्म हो सकती है, यानी लोग एहतजाज कर सकते हैं। क्योंकि इनको ये भी बड़ा ख़तरा है कि एहतजाज की कॉल भी दी है इमरान ने, और साथ लोग जेन्युइन रीजंस की वजह से भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सर बिल्कुल, स्ट्रीट तो गर्म होगी, और जिस तरह की पॉलिटिकल कैंपेन इमरान खान साहब चला रहे हैं, उसको तो मेरा ख्याल थोड़ी सी लोगों को एक थोड़ी सी हवा चाहिए और वो चल पड़ेगी। लेकिन बात यह है कि आपने अगर इस तरह से काम चलाना है तो फिर ना चलाएं। ठीक। और बात यह है कि जो शहबाज शरीफ साहब की पहले जो परफॉर्मेंस थी ना, वो उस सूरत में थी कि एक डिसीजन करने वाला पीछे को बंदा था,
शहबाज शरीफ अपना नवाज शरीफ साहब फैसले करवा रहे थे, वो डार साहब मुल्क उनके कंट्रोल में था, इन्होंने आगे एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें करनी होती थी। अब तो ये सारी चीज़ें इनको खुद करनी पड़ रही हैं। इनको तो मेरा ख्याल है, आपको याद होगा कि ये तो बड़े हार्ड लाइनर थे अपोजिशन पार्टीज। जी बिल्कुल, जरदारी साहब के बारे में क्या कहते थे? अब उन्होंने उसको अकोमोडेशन की तरफ लेके आना, तो मतलब एक तो चैलेंज उनका मेरा ख्याल सबसे बड़ा ये है कि उन सारों के साथ को अकोमोडेट कैसे करें, और फिर सारे उनके साथ अपनी मैसेजिंग कैसे करें कि जी हम ये डिसीजंस हैं और इस सारे का बोझ जो हम सारों ने अगर मुश्तरका तौर के ऊपर लेना है, तो फिर मेरा ख्याल जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं ना कि लोगों का प्रेशर जो है, जो स्ट्रीट का प्रेशर है, वो सस्टेन कर सकते हैं। अगर अकेले तौर पे ऊपर तो ये फैसले वो भी नहीं कर सकते। वो भी नहीं कर सकते। ज़रा शहबाज राना आपसे मैं पूछूं कि अगर इन्होंने नहीं करना तो फिर किसने करना है? एक ये भी है कि अगर ये नहीं करेंगे तो इकॉनमी तो मुतहम्मल नहीं हो सकती। इकॉनमी अगर मुतहम्मल नहीं हो सकती इस डिले का, तो फिर मुल्क भी ज़ाहिर है आप उसका मुस्तकबिल ख़तरे में डाल रहे हैं, तो फिर किसी ना किसी को तो करना है। तो फिर आप केयर टेकर्स के हवाले कर दें, ये भी एक सोच है। देखिए तले साहब, ये जो लड़ाई थी किसी और की, ये PMLN ने अपने सर पे खुद ली है। तो अगर उन्होंने किसी की लड़ाई अपने सर पे ले ली है, तो अब उनको ये लड़ाई लड़नी है, उनके पास ऑप्शंस नहीं है। यहाँ पे जो रिट्रीट होगी, इससे बड़ा डैमेज इनको हो नहीं सकता मेरे ख्याल में। मेरा इतना पॉलिटिकल व्यूज़ नहीं है, आप माशाल्लाह इन चीज़ों को बेहतर समझते हैं। अगर 5-7 माह से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते किसी भी वजह से, और हुकूमत 5-7 माह इन्होंने चलानी है, तो फिर इन्होंने फैसले करने हैं। जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है, केयर टेकर गवर्नमेंट की अपनी लिमिटेशंस हैं। आपको याद होगा कि 2018 में उस वक्त की केयर टेकर गवर्नमेंट ने IMF का प्रोग्राम नेगोशिएट करने की कोशिश की थी, तो लॉ मिनिस्ट्री, जो अली ज़फ़र साहब उस वक्त केयर टेकर लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने मना कर दिया था कि आइनी तौर पर आप लंबी मुद्दत के फैसले नहीं कर सकते। तो ये जैसे भी इक़्तिदार में आए हैं, जैसे भी खान साहब को इक़्तिदार से निकाला गया है, अब ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अभी भी ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा। ये जो आप स्ट्रीट गर्म करने वाली बात कर रहे थे, मैं स्लाइटली इससे डिफरेंट व्यू लूँगा। इमरान खान साहब बिल्कुल वो तो लोगों को सड़कों पे लाने के लिए तैयार हैं, और उनका जो वोट बैंक है वो बाहर निकलने को भी शायद तैयार है। लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री ये रही है कि इकनॉमिक मिसमैनेजमेंट की वजह से, महंगाई की वजह से उस तरह के जो है स्ट्रीट प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं हुए। मुझे जो मेरी शॉर्ट मेमोरी है, अगर कुछ याद पड़ता है तो जब लोड शेडिंग होती थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़माने में, तो थोड़े बहुत आपने नोट किया होगा कि उस वक्त एहतजाज होता था। वाइड स्प्रेड जो प्रोटेस्ट हैं अगेंस्ट इन्फ्लेशन, वो पाकिस्तान में हुए नहीं है। लेकिन अभी की मैं रिसेंट की बात करूँ, मैं 70s की बात नहीं कर रहा। दूसरा इसके अंदर एक पॉइंट ये है कि अगर ये नहीं होता तो फिर क्या होगा। खलील कियानी साहब ने बड़ी अच्छी मिसाल दी है कि आज आप 20 रुपये फ़ी लीटर या 30 रुपये फ़ी लीटर तेल महंगा ले लें, या फिर दूसरी चॉइस आपके पास है कि तेल की इंपोर्ट बंद हो जाएगी, गंदम आप ख़रीद नहीं सकेंगे, दालें आपके मुल्क में अब कम पैदा होती हैं, इस दफ़ा आपने कपास भी मज़ीद ज़्यादा इंपोर्ट करनी है, तो उसके लिए जो डॉलर्स हैं वो कहाँ से आएंगे, ये फैसला तमाम स्टेक होल्डर्स को करना है। इमरान खान साहब की बड़ी अच्छी चाल थी, वो एक ऐसी हुकूमत दे के गए हैं जिसको ये ना चला सकते हैं ना छोड़ सकते हैं। लेकिन ये तो पुराने सियासतदान है ना, ये आज से तो सियासत नहीं कर रहे, तो इनको काउंटर इसका लेके आना है। खुरम, योर टेक? I mean, I agree कि इस हुकूमत को ना छोड़ सकते हैं ना चला सकते हैं लोग अभी, और एटलीस्ट अभी तो ये लग रहा है। हो सकता है कि अभी आने वाले दिनों में सडनली फाइंड्स इट्स फीट और एकदम से काम होना शुरू हो जाए जब शॉक उतरे इनिशियल पावर में आने का। ये पहली दफा नहीं है जो हम देख रहे हैं कि एक नई हुकूमत आई है, उसने सिचुएशन को देखा है और एकदम से उसको कोल्ड फीट हो गई है। 2008 में जब PPP गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने कोई 8 या 9 महीने लिए थे फाइनली इस डिसीजन को एम्ब्रेस करने के लिए कि उनको IMF प्रोग्राम जाना पड़ेगा, डिवैल्यूएशन करनी पड़ेगी, फ्यूल पेट्रोल डीजल सब्सिडीज हटानी पड़ेंगी। 8-9 महीने लगे थे उन्हें। जब PTI गवर्नमेंट 2008 में आई थी, उन्होंने भी कोई 9 महीने लिए थे टू मेक दिस डिसीजन। दोनों केसेस में उनको अपना फाइनेंस मिनिस्टर परे करना पड़ा था। PPP वाले या शौकत तरीन को लेके आए थे, PTI वाले हफीज शेख को, ओल्ड फेसेस, और उनके थ्रू फिर उन्होंने अपना आगे रास्ता ढूंढा था। तो इस किस्म की डिटरिंग तो हमने पहले देखी है, लेकिन एक चीज जो हम लोगों ने पहले नहीं देखी तरह, वो ये है कि हर गवर्नमेंट जब आती है तो वो कहती है वी इनहेरिटेड अ ब्रोकन इकोनॉमी। वो IMF जाते हैं, एडजस्टमेंट का पाथ वो इम्प्लीमेंट करते हैं 2 या 3 साल, और उसके बाद वो ग्रोथ मोड में चले जाते हैं। उसके बाद फिर इकोनॉमी की और मईशत की बहाली थोड़ी बहुत ना वो आर्टिफिशियल तरीके से पंप करना शुरू करते हैं इलेक्शन से पहले। ये पहली दफा हम देख रहे हैं कि एक गवर्नमेंट जो आई है
उसने IMF का रास्ता चलना है इन द रन अप टू एन इलेक्शन. दिस हैज नेवर हैपेंड बिफोर. नॉर्मली IMF प्रोग्राम से उतर चुके होते हैं कोई 1 या 2 साल इलेक्शन से पहले, और वो ग्रोथ को पंप किया जा रहा होता है. तो ये तो एक कोई नई कॉम्बिनेशन है, एंड आई थिंक इसमें द पास्ट इज नो गाइड. एंड लेकिन फोरम पास बेशक इसमें हमें गाइड नहीं करता, जिस तरह आपने बात की और बाकी खलीक ने भी और शहबाज ने बात की. इन अ वे इस हुकूमत के पास तो गाइड अवेलेबल थी ना जी. वो गाइड क्या थी? वो आप लोगों के तज्जिए थे, वो एदाद शुमार थे, वो इनकी अपनी तनकीद थी, वो मोहम्मद ज़ुबैर की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, वो मिफ्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, वो इसाक डार साहब का बयानिया था. तो इस हुकूमत को पता था कि हम इस वक्त इलेक्शन के जब करीब होंगे तो हमें क्या क्या फैसले करने हैं. सो इन अ वे इनके लिए सरप्राइजिंग नहीं है. इनके लिए सरप्राइजिंग नहीं है, लेकिन तलब ये रास्ता इस तरह से कभी किसी ने नहीं चला कि 1 साल IMF के प्रोग्राम के जरिए आप अवाम को इतना कुचल दें और उसके बाद फौरन आप इलेक्शन में चले. ठीक ठीक. दिस हैज नेवर हैपेंड. ठीक. नॉर्मली हमेशा IMF प्रोग्राम जो है वो हुकूमतों के शुरू के 1-2 सालों में किया जाता है. नॉर्मली भी क्या, आप पिछले कोई देख लें 2008 से आप आज तक देख लें, ट्रेंड तो यही रहा है इन द रन अप टू एन इलेक्शन. बिकॉज प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने के दौरान अवाम के ऊपर बहुत बोझ डाला जाता है, और वो बोझ सब कुछ आप डाल के अवाम के ऊपर उसके, और महंगाई और बेरोजगारी फैला के, और फिर आप इलेक्शन में चले जाएं, तो ये डिजास्टर्स कॉम्बिनेशन है. शहबाज इज राइट के इन्फ्लेशन प्रोटेस्ट तो ऐसा सच नहीं हुए पाकिस्तान में, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी जो है वो वोट को तो डेफिनेटली गाइड करती है. वोटिंग बिहेवियर जो है वो तो इन्फ्लुएंस और डैमेज भी करती है. जरा और सेंट्रल पंजाब में जहाँ पे मेन आपका फोकस है, तो खलीक फिर क्या करें? ऑप्शन क्या है? जिस तरह आपने कहा कि नहीं तो फिर छोड़ दें, अर्ली इलेक्शंस कॉल करें, सारी चीज़ों को फ्रीज कर दें और कहें कि जब नई हुकूमत आएगी वही निगोशिएट करेगी, और फिलहाल जो है ना हम जू का तू छोड़ देते हैं तो इलेक्शन करवा. सर मेरा थोड़ा सा डिफरेंट व्यू भी है. जब पीपल्स पार्टी ने डिसाइड किया था ना कि जी हमने इलेक्शन उसमें IMF के पास जाना है या नहीं जाना, तो उस वक्त फिजिकल स्पेस भी थी, एक्सटर्नल अकाउंट की स्पेस भी इतनी थी कि उन्होंने 8-9 महीने उसमें ज़ाया किए. इसी तरह जब PTI की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने भी 8-9 महीने जो ज़ाया किए, उस वक्त उनके पास भी कुछ स्पेस थी कि जो उन्होंने 9 महीने सस्टेन किया. नून के बारे में तो ये है कि ये जिस दिन आए थे उससे 10 दिन पहले इनको पता था कि जी हमने IMF में जाना है, और आते साथ ही उन्होंने कहा जी हम IMF में जा रहे हैं. और इनफैक्ट मिफ्ता इस्माइल साहब अभी ECL के ऊपर थे, उन्होंने ECL का वाला प्रोसेस रिमूव किया, और जैसे ही वो कंप्लीट हुआ अगले उसी मेरा ख्याल विद इन आवर्स उन्होंने फ्लाइट ली और वाशिंगटन पहुंच गए. तो इनको तो ये कन्फ्यूजन तो था ही नहीं, इन्होंने तो ये फैसला लेना था, इनको पता था ये फैसला लेना है, और अब इनको ये फैसला लेना है. नहीं लेना तो हमारे पास कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है. आप अगर अक्टूबर-नवंबर की बातें करें तो तब तक मुल्क का बहुत नुकसान हो चुका होगा. या तो आप आज इलेक्शन कॉल करें और पब्लिक के पास जाएं कि जी आप हमें मैंडेट दें, उसके बेसिस के ऊपर फैसला करें, या आपको ये फैसले टफ डिसीजंस करने हैं, और यही आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ बताएगा कि जी आप चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं या नहीं तैयार हैं. शहबाज, आपके फाइनल थॉट्स इस पर मैं लेना चाहूँगा. आने वाले दिनों में अगर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन गए हैं, और लंदन से जो एडवाइस आ रही है वो तो डिसरप्टिव एडवाइस आपको नज़र आती है. इसाक डार साहब जो हैं वो सब्सिडीज़ की बात कर रहे हैं, इसाक डार साहब जो हैं वो रिलीफ की बात कर रहे हैं, इसाक डार साहब रुपए को वापस खींच के लाने की बातें कर रहे हैं, वो तमाम बातें कर रहे हैं जो IMF कह रहा है कि आप नहीं कर सकते. वो रीनिगोशिएशंस की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे आप सब हमें बता रहे हैं कि जो चीन के कर्ज़े हैं, जो ADB के कर्ज़े हैं, जो वर्ल्ड बैंक के कर्ज़े हैं, जो सऊदी अरब के साथ लोन्स हैं, जो UAE है, वो सब आपको कह रहे हैं कि भैया IMF के साथ मामला तय करें फिर हमारे पास आएँ. तो लंदन से ही हैज़ गॉन टू द रॉन्ग कैपिटल टू टेक एडवाइस. वहाँ से इनको क्या एडवाइस मिलेगी? देखिए, ये चीज़ें आप जिस तरह कह रहे हैं बिल्कुल इसी तरह है. अगर परफॉर्मेंस ही क्राइटेरिया होती तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दी PTI सपोर्टर्स, इमरान खान साहब के जलसों में 2000 लोग भी ना होते. जितनी इन्होंने इकॉनमी की तबाही की, जितना मुल्क के अंदर जो महंगाई इस वक्त हुई और जो परचेजिंग पावर है लोगों की वो इरोड हुई. तो यहाँ पे अगर आप हेलीकॉप्टर से भी पैसे बांट दें और आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जितने पैसे जो इन्होंने इंसेंटिव्स दिए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 2012-13 में, इवन के PMLN की हुकूमत ने जिस तरह के ये मामला इन्होंने किए, गैस की कीमतें नहीं बढ़ाई, बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाई इन्होंने, और इसके अलावा इन्होंने दबा के पार्लियामेंटेरियन स्कीम्स में पैसा इन्होंने लगाया, उसके बावजूद ये लोग इलेक्शन हार गए. तो दो चीज़ें इन लोगों को समझ लेनी चाहिए. एक ये कि आर्मी चीफ किसी का नहीं होता, और दूसरा ये कि सिर्फ कारकर्दगी की बुनियाद पर आप इलेक्शन नहीं जीतते.
तो बेहतर काम इनके लिए यही है कि वो अपना जो भी इकॉनमी के डिसीजंस हैं वो बोल्ड फैसले करें और उसके बाद ये आगे बढ़े, वरना जो बात जिस तरह खलीकियानी साहब कह रहे हैं, इनके पास लग्जरी नहीं है। $10.5 अरब के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। $10 अरब उन 3 ममालिक का है जहाँ से इनको उम्मीद थी कि इनको कुछ मिलेगा, और वो इनके लिए पहला सीरियस शॉक था। ये तो इस उम्मीद से वहाँ पे चले गए थे ना वाशिंगटन से, सऊदी अरब के, यहाँ से कुछ लेके जाएंगे और फिर एक इमरजेंसी में एक स्टॉप ओवर भी होता है दुबई का, तो वो शौक था। और दुनिया को पता है कि पाकिस्तान एज अ नेशन और हमारे जो हुक्मरान हैं वो फिजिकल डिसिप्लिन के इतने कोई आदी नहीं है। तो इस वक्त जो हालात हैं वो यही डिक्टेट कर रही है कि ये प्रूडेंट फैसले करें, और जब ये प्रूडेंसी ले आएंगे, 1-2 माह इनको तकलीफ होगी, तो अगले 3 से 4 माह में जो स्टेबिलिटी आएगी उसका ये बेनिफिट जो इलेक्शन होंगे जब भी ये करवाते हैं वो ले सकते हैं। एटलीस्ट अगर ये तकलीफ का 3-4 माह का पीरियड ज़्यादा होता है तो ये इलेक्शन को 14-15 माह जो इनका आईनी टाइम है उसको खींच सकते हैं, और दे कैन ब्रिंग द कंट्री बैक टू द स्टेबिलिटी। इस वक्त जो एक सबसे बड़ी चीज़ है, इमरान खान साहब ने इस वक्त एक फीलर दिया हुआ, और उनका जो नैरेटिव है वो कामयाब जा रहा है कि हुकूमत डिस्टेबलाइज है, हुकूमत की कोई उसकी ना बैकिंग है उसकी, ना उसकी कोई अथॉरिटी है। तो ये जिस तरह के ये काम कर रहे हैं, ये फैसले नहीं कर रहे। एक गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट के लिए इनको पता था इक़्तिदार में आने से पहले, उसके ऊपर ये टाइम ले रहे हैं। तो ये इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है उसको ये फीड कर रहे हैं अपनी इनडिसाइसिवनेस से। ये सुबह उठे, अपना काम ठीक है, लंदन से जाएं, वापस आएँ, 15 को फैसले अनाउंस करें, टैक्स एमनेस्टी स्कीम ये जो है वापस लें। 1-1.5 माह ये बुरे होंगे, लेकिन उसके बाद स्टेबिलिटी आएगी। याद रहे जब PMLN की हुकूमत जून 2013 में आई थी, तो जून 2013 से लेकर दिसंबर 2013 तक अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो ये बहुत बुरे हालात थे इनके। और 1 जनवरी 2014 को उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को काबीना की मीटिंग बुलानी पड़ी इकॉनमी के ऊपर, और उसमें आप भी शायद मौजूद होंगे, जर्नलिस्ट को फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने कैबिनेट की मीटिंग में बाद में बिठाया था, ब्रीफिंग दी थी पूरी कैबिनेट के सामने कि हम इकॉनमी कहाँ पे खड़ी है। तो ये स्टेबिलिटी तभी आएगी, मुश्किल फैसले लें, 2 माह ये कड़वा घूंट पिए और उसके बाद ये आगे बढ़े। तो बॉटम लाइन खुर्रम, बिल्कुल आखिर में ऑप्शंस 2 ही हैं, गेट ऑन विद इट और कट योर पॉलिटिकल लॉसेस एंड गेट आउट। तीसरा ऑप्शन नहीं है। हाँ, एंड आई थिंक ऑप्शन 2 भी मुझे अब इतनी रियलिस्टिक नहीं लग रही। गेटिंग आउट विल नॉट बी कटिंग लॉसेस। आई थिंक उसकी भी अब कॉस्ट होगी। पॉइंट इज कि अब ये लोग आ गए, इनकी अपनी जिद थी कि पावर में हमने आना है। इनको पता था इससे आने से पहले कि जब आप पावर में आएंगे तो जो मेस है वो आपका होगा, आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बावजूद जिद थी इनकी कि हमने आना है। अब आ गए हैं, अब संभालें। आई थिंक डिसाइसिव लीडरशिप के अलावा अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो लुब्बे लबाब गुफ्तगू का ये हुआ जनाब के नंबर 1, शहबाज शरीफ को प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे काम नहीं करना, प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काम करना है। नंबर 2, लंदन से जो मर्जी मशवरा ले आए, आकर पाकिस्तान के अंदर ही काम करना है। नंबर 3, मुल्क के अंदर 2 प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकते। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ डिसाइड कर लें कि मुल्क को चलाना किसने है। मुल्क के अंदर 3 फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हो सकते, ये तय कर लें कि फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता साहब हैं या इसहाक डार साहब हैं। नंबर 4, अगर आपने ये तमाम तज्ज़िये करने के बावजूद कोई पॉलिसी मुरतब नहीं की तो वक्त अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। पॉलिसी मुरतब हो चुकी है, IMF के साथ नेगोशिएशंस के ज़रिए कड़वा घूंट भरना है। लेकिन अगर आपने कड़वा घूंट नहीं भरा और तातुल के शिकार रहे आप और हालत सियासी फालिज के अंदर आप रहे, तो आपकी हुकूमत तहस नहस हो जाएगी। मुश्किल फ़ैसले करने का वक्त है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं बड़ा डिसाइसिव लीडर हूँ, लेकिन फ़िलहाल तो हमें डिसाइसिवनेस नज़र नहीं आई, हर जगह पर लड़खड़ाते हुए नज़र आए। और फिर जब वो वापस आ जाएं तो मुल्क से और कौम से खिताब भी कर लें, ताकि पता चले कि शहबाज शरीफ के पास कहने को कुछ है। अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो फिर लोग उनको खुद ही याद दहानी करवाएंगे कि उनका बड़ा भयानक फ़ैसला था कि मैंने हर हाल में प्राइम मिनिस्टर बनना है। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।